बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लाइफ स्किल्स की एक हमने सीरीज शुरू की है ना कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, और अक्सर स्कूल सिस्टम नहीं सिखाते, क्योंकि स्कूल सिस्टम आपको इम्तिहान के लिए तो तैयार करता है, लेकिन वो रिटन इम्तिहान के लिए, जिसमें हमने कहा था कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा सेशन है वो ये है कि टिपिकली हमें कोई भी चीज़ हो तो उसका प्लान कैसे करना है, अगर गोल सेट कर लिया हो तो ये गोल सेटिंग के साथ मैच भी करता है। तो हम एक मिसाल लेंगे, फिर उससे नतीजे हासिल करेंगे। वो मिसाल है, एक लड़का है, तो उसका नाम है, वैसे तो उसका नाम वजह आता है, लेकिन हमने उसका नाम इस पर्पज़ के लिए क्या रखा है, विजय। तो विजय जो है, विजय इज़ यंग 22, ठीक, और विजय 22 जो है ना, वो अपने आप को तैयार करना चाहता है टू डू समथिंग। तो हमने उससे पूछा, भाई विजय आप क्या करना चाहते हैं? विजय ने इंटर कर लिया और कहता है कि यार अब मैं मार्केट में एंटर होना चाहता हूं। ठीक, तो विजय इस वक्त इधर खड़ा है, राइट, और विजय कहता है कि मैं इधर पहुंचना चाहता हूं, थोड़ा सा ऊपर, राइट, यहां से यहां जाना चाहता हूं। तो पहला जो हमारा जो विजय से सवाल था वो क्या था कि भाई यहां जो आप कह रहे हैं मैं पहुंचना चाहता हूं, आपका मकसद क्या है? फॉर वॉट, वाई? तो विजय का जवाब क्या था कि जी मैं पैसे कमाना चाहता हूं, राइट, आई वॉन्ट सम मनी, आई वॉन्ट टू अर्न। अर्न वो इधर भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे उसे स्कूल ने कुछ भी नहीं सिखाया तो कोई बेसिक सा काम तो कहीं कर ही सकता है ना, राइट, लेकिन जाहिर है उसे उस बेसिक के काम में फिर पैसे भी उतने नहीं मिलेंगे कि उसका गुजारा हो। तो यहाँ का क्या मतलब है, वो असल में अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है। क्या बढ़ाना चाहता है? अपनी अर्निंग कैपेसिटी। अब इसका हमने रिवर्स सोचना शुरू किया, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी है या मैंने पैसे कमाने हैं। ये मकसद नहीं होना चाहिए, वैसे सिर्फ ये मकसद होना चाहिए कि मैंने कोई मसला हल करना है, राइट। तो हमने कहा यार अगर आपने, मैं आपसे कोई काम क्यों करवाऊंगा, अगर आप मेरा कोई मसला हल करेंगे तो मेरे घर में वहां पेंट की जरूरत है, आप पेंट हल करेंगे। मुझे लॉजिक नहीं आता, आप मुझे लॉजिक सिखा दें। मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला अपडेट कर दें। तो आप दुनिया का क्या मसला हल करना चाहते हैं, आपको क्या काम पसंद है? तो इसका मतलब ये हुआ कि बजाय इसके आप ये सोचें वापस रिवर्स की तरफ कि मैं क्या मसला हल कर सकता हूं। उसका रिदा ने बड़ा अच्छा बताया कि मैं किसके काम आ सकता हूं, राइट, मैं किसके क्या काम आ सकता हूं, ताकि मैं वो काम आऊंगा तो ऑफ कोर्स उस काम में फिर मुझे कुछ ना कुछ मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा दुनिया में। अब काम आना, इसका मतलब है कि काम सीखना पड़ेगा ना, हमें तो नहीं आ जाएगा। फिर हमें सोचे काम सीखने के क्या तरीके हैं, क्या तरीके हैं? काम सीखना है कि या तो वो किसी टीम के साथ मिलकर काम करे या वो अपना काम करे। मींस कि या तो वो कहीं एम्प्लॉयड हो जाए, जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयड का मतलब है कि पैसे भी अर्न कर रहा हो सकता है कहीं किसी के साथ फ्री में इंटर्नशिप कर रहा हो, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद से कोई काम ट्राई करे। ठीक है जी, फर्ज करो मैं कहता हूं कि मैंने रेस्टोरेंट चलाना है, तो तभी काम आएगा ना। तो फिर आप वो करेंगे। एम्प्लॉयड भी आप इसीलिए ढूंढते हैं ना कि यार मुझे 4-5 साल में कोई काम आ जाएगा तो फिर मैं इससे बड़ी टीम के काम आ जाऊंगा, किसी मल्टीनेशनल के काम आ जाऊंगा, या वो काम सीख के फिर मैं मुआशरे में अपना कोई काम करूंगा। सेल्फ एम्प्लॉयड होना बड़ी बात है ना, दूसरों के लिए काम करने की बजाय अपना काम करना इज अ बिग थिंग। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो ये जो बंदा दूसरों को एम्प्लॉय कर रहा है, ये सारे अर्न करके थोड़ा थोड़ा उसको दे रहे हैं। मेरे पास आज 10 बंदे हैं तो कल को 25 होंगे, तो 25 बंदे, हर बंदा 1000 रुपए मुझे आ जाता है क्योंकि वो काम करते हैं मेरे लिए। ये जो जो बंदा दूसरों की नौकरी करेगा, ये जो दरमियान में काम कर रहा है, एम्प्लॉई, इसको क्या कहते हैं? इसकी तो कभी भी नहीं ना कोई बहुत ज्यादा बढ़नी, क्योंकि इसके तो 24 ही घंटे है, ठीक। लेकिन जो एम्प्लॉयर है
उसका स्केल तो बढ़ सकता है ना, उसे तो हर एक से इसे कहते हैं कि एम्प्लॉयर स्केलेबल काम है उसका, एम्प्लॉई का स्केलेबल नहीं है, उसके तो 24 घंटे के 48 घंटे तो नहीं हो सकते। तो ये बंदा फायदे में, ये फायदे में, एम्प्लॉयर, बिजनेसमैन, खुद बिजनेसमैन करो या किसी के साथ मिल जाओ और फिर बाद में। तो इससे हमने फिर हदीस याद आ गई कि पैसा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पैसा तो बिजनेस में है, पैसा तो ये बात समझ आती है ना, राइट। अब ये बात है कि मैं या तो एम्प्लॉय करूंगा या सेल्फ एम्प्लॉय करूंगा। अब इसका मतलब है कि मुझे काम सीखने के लिए मैंने ये करना है या ये करना है, सिर्फ किताब काफी नहीं है, मुझे कोई सिखाने वाला चाहिए, जिसको कहते हैं मुझे कोई मेंटर चाहिए। क्या चाहिए? मेंटर, मुरब्बी, उर्दू में क्या कहते हैं, अरबी में, कोई बंदा चाहिए जो मुझे राह दिखाए, मुझे बताए, मैं गलती ना करूं, गाइड करे। तो गाइड चाहिए आपको, कोई बुक भी चाहिए, फाइन गुड, आपको वो उसका इल्म भी चाहिए, आपको आजकल बुक की जगह आपको प्लेलिस्ट भी चाहिए, आपको कोई ऑनलाइन कोर्स भी चाहिए, लेकिन आपको रियल लाइफ में कोई मेंटर भी चाहिए। ठीक, अब मेंटर किस किस्म का होगा, आप करना क्या चाहते हैं, आपको पसंद क्या है। मसलन विजय कहता है, कभी तो वो कहता है मुझे कॉफी शॉप पसंद है, कभी वो कहता है मैं चूंकि एग्रीकल्चर का बंदा हूं मुझे एग्रीकल्चर पसंद है, और वो क्या कहता है, कभी वो कहता है कि मैंने फार्मेसी बनानी है। ठीक, अच्छा, इसका मतलब है कि यहां से यहां पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं, अनलिमिटेड, कोई एक रास्ता नहीं है, मैनी रास्ते। आपने अपना रास्ता तयन करना है कि मुझे कौन सा रास्ता अच्छा लगता है, लेकिन रास्ता यही है, काम सीखें थ्रू बुक्स, थ्रू मेंटर, थ्रू प्लेलिस्ट, ऑनलाइन। मेंटर आपका ऑनलाइन भी हो सकता है। एक बंदा है अमेरिका में बैठा है लेकिन आपको बताता है ये काम मुझे आता है, मैं आपको सिखा सकता हूं, फाइन गुड, मेंटर मिल जाते हैं। हमारे माशरे में मेंटर जरा कम मिलते हैं। ठीक, पुराने ज़माने में जो मुसलमान तरक्की करते थे या अमेरिका में अब भी मेंटर मिल जाते हैं, इसलिए वो फिर नए नस्ल तेज़ी से तरक्की करती। ओके, तो हमने कहा कि आज आप खड़े हैं तो एक तो आपको कुछ चीज़ें तो लाजमी चाहिए। वन, आपको ABCD तो लाजमी चाहिए, यू शुड बी एबल टू रीड एंड राइट, आपको लिखना पढ़ना बोलना आम जिंदगी का आना चाहिए। आपको जमा तफरीक ज़रब तकसीम तो लाजमी चाहिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए और आपको हिसाब किताब लिखना आना चाहिए। और आज के दौर में आपको www लाजमी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन इल्म नहीं हासिल कर सकते तो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये पैकेट तो अदरवाइज भी जरूरी है, प्लस आपको कोई स्किल चाहिए ना, आपको कोई स्किल चाहिए, किसी ट्रेड का नॉलेज चाहिए, किसी सेक्टर का, कि मुझे ऑटोमोबाइल रिपेयर करने का शौक है, ठीक है, या खरीदने का शौक है, या बेचने का शौक है। तो ये स्किल आप कैसे सीखेंगे, इस रास्ते से सीखेंगे। इस रास्ते से आप किसी के साथ काम करेंगे या अपना छोटा सा काम शुरू करेंगे। पहले छोटा ही काम करना चाहिए, जैसे कुरान में आया ना कि आपके पास यतीम का भी माल है ना, उसको सारा माल वापस ना कर दो, उसे थोड़ा सा काम दो, वो करता है, क्योंकि पीपल स्किल सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना। क्या लोगों को के साथ डील करना आपको आता है, निगोशिएट करना आता है, निगोशिएशन पे हमें कहते। तो जब वो सीख जाए उसके बाद उसको पैसे दो, हालांकि पैसे उसी के हैं, लेकिन आप पैसे को रिस्क में ना डालें, को ज़ाया करके आ जाए, राइट। तो इसीलिए आप मेंटर के साथ सीखें, उसके बाद आप, तो लिहाजा ये जो अर्निंग का काम है ये तो लर्निंग है ना सारी, उसमें अर्निंग प्लस लर्निंग है, पैसा भी आएगा। एट द सेम टाइम ना एक्सपेक्ट करें कि ये मेरे पास अर्न करने का भी अभी आ जाए और मैं लर्न भी साथ ही करूं, हो भी सकता है, बट पहले आप अपने आप को उसके लिए तैयार करें। अर्निंग बाद में, जैसे हम कहते हैं ना, पहले साल चट्टी, ठीक है, और दूसरे साल हट्टी, और तीसरे साल खट्टी। ये रूल है ना कि पहले साल चट्टी मींस आपको खर्च करना पड़ेगा, आपको अपनी एफर्ट एनर्जी सारा खर्च करना पड़ेगा। दूसरे साल आपको आपका एक सेटअप बन जाएगा, लेकिन आप कमा अभी भी नहीं रहे होंगे, हो सकता है जितना बना रहे हो उतना खर्च कर रहे हैं। तीसरे साल में आपकी अर्निंग आएगी, समझ आ गई। तो ये अब इसमें हमने नतीजे क्या सीखे विजय के इस सफर से। वन, सबसे पहले आपको अपना मकसद पता होना चाहिए, और दूसरा प्लानिंग एक बैकवर्ड काम है, पहले टारगेट रखें और फिर देखें कि मैं कहां खड़ा हूं, यहां से जाने के रास्ते क्या हैं। 2, 3, रास्ता कोई एक नहीं है,
किसी कई रास्ते हैं, देखें कि मेरे लिए सबसे अहम इंटरेस्टिंग रास्ता कौन सा है। बस इसमें क्या हमारे पास ये मेंटर मौजूद है, ये है, ये है, ये है, मुझे किस में ज्यादा मजा आता है? अपने अंदर का शौक देखें, पूछे मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है। जिसमें मुझे 10 साल रहना पड़े, 5 साल रहना पड़े, तो मैं रहूंगा, या मैं तीसरे महीने फिर रहूंगा। समझे? वाई क्वेश्चन। और क्या जरूरी है? ऐसी टीम और ऐसा मेंटर ढूंढें, ये काम खुद करें, सेल्फ लर्न। ये काम क्या करें? सेल्फ लर्न की आदत डालें। उसके लिए अपने आप को तैयार करें कि मैंने लिखना पढ़ना, बेसिक मैथ, बेसिक लैंग्वेज और बेसिक इंटरनेट सीखना है। इंटरनेट पे आजकल ई कॉमर्स भी जरूरी है, और फिर उस ट्रेड में चले जाएं और फिर मेहनत करें कुछ देर सोच के। लेकिन जो सबसे अहम चीज है जब आपने लोगों के साथ काम करना है, वो है वर्क एथिक्स। क्या? वर्क एथिक्स। कि हाँ, आप बुनियादी जो एथिक्स है ना, फिर ये नहीं कि 2 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो जल्दी जल्दी में आगे क्यों नहीं जा रहा ना, सीख के। वर्क एथिक्स में इंपॉर्टेंट बात है ना कि वो आपको अपना मेंटर कहता है या अपना मास्टर कहता है कि 10 बजे आना है, तो 10 बजे का मतलब 10 बजे। वक्त, वादा, कम से कम 2 बातें भी अगर कर लेना कि माई टाइमिंग विल बी, आई विल रिस्पेक्ट द टाइमिंग, और दूसरी बात कर लें कि आई विल रिस्पेक्ट माई वर्ड्स। ठीक है ना, मैं अपना वादा जो करूंगा कि जी ठीक है जी मैं परसों तक ये ट्राई करता हूं, तो आई हैव टू पुट माई बेस्ट। एंड तीसरी कोई बात है, वो है लिसनिंग, कि मुझे फिर बात सुननी है गौर से। आई शुड बी इन दैट मोड। ठीक, तो ये है प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए। इट्स ए बैकवर्ड स्टेप, और इसके कई रास्ते हैं। एक्सप्लोर योरसेल्फ, अपनी पसंद देखें और फिर चल पड़े, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें, और वर्क एथिक्स के लिए भी अपने आप को तैयार करें। इफ यू आर अ गुड टीम वर्कर, तब ये चीजें काम आएंगी। इफ यू आर नॉट, फिर ये चीजें होने के बावजूद भी वो आपको फायर बैक करेंगी। मैं